दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। भाई पहली बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने को दी गई चुनौती। वकील ने दिया तर्क, कहा संसद से पास नहीं है ईवीएम मशीन से चुनाव कराना। ये आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में आगामी फरवरी से विधानसभा के चुनाव है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से चुनाव कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए कहा कि पहले हम ये देखेंगे कि याचिका में सुनवाई की क्षमता है या नहीं। अगर याचिका समुचित पाई जाएगी तो कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। ईवीएम मशीन से चुनाव कराए जाने की चुनौती देने वाली याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61A को चुनौती देते हुए कहा कि ईवीएम मशीन से चुनाव कराए जाने को लेकर अब तक संसद से अनुमति नहीं मिली है, लिहाजा ईवीएम से हुए चुनाव को रद्द किया जाए और आगामी विधानसभा चुनाव को बैलेट पेपर से कराया जाए। यदि आप भी मानते हैं कि ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले यूपी की सत्ता में लौटे तो देंगे 18,000 रुपए सालाना पेंशन। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो समाजवादी पेंशन फिर से शुरू की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हम गरीब महिलाओं को 18,000 रुपए प्रति वर्ष यानी 1,500 रुपए प्रति महीने की पेंशन देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सपेरा समुदाय के लोगों से समाजवादी पार्टी का खास लगाव रहा है। हम सत्ता में लौटे तो एक्सप्रेस वे के किनारे एक स्नेक विलेज बनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार 6,000 रुपए सालाना नहीं बल्कि 18,000 रुपए सालाना देंगे। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा खाते समाजवादी पार्टी ने खुलवाए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को मालूम था कि सब वर्चुअल होने वाला है। उन्होंने पहले ही स्टूडियो बना लिए और उपकरण ले लिए। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि छोटे दल इस तरीके से कैसे प्रचार कर पाएंगे। लोकतंत्र में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम लगातार चुनाव आयोग के नियमों का पालन कर रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यदि आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव इस बार सरकार बनाने में कामयाब होंगे तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन का किया ऐलान, दिया 300 पार का नारा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अपना दल और निषाद पार्टी के साथ एनडीए यूपी में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बीते दिनों दोनों सहयोगी दलों से विस्तार से चर्चा हुई है। हालांकि उन्होंने कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसकी घोषणा नहीं की है। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एनडीए 300 पार होगी। जेपी नड्डा ने कहा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इस पर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी को उत्तर प्रदेश में भी आगे लेकर काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले माफिया सरकार के साथ सांठगांठ कर सक्रिय थे, लेकिन अब वहां पर कानून का शासन है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद केंद्रीय मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एनडीए का गठबंधन विकास और सामाजिक न्याय का बेहतर कॉकटेल है। पीएम मोदी ने लंबे समय से लंबित पिछड़ों की समस्या को हल किया है। वहीं संजय निषाद ने कहा कि 2 साल पहले सहयोगी दल के रूप में संकल्प लिया था, सबका साथ सबका विकास के पीएम मोदी के संकल्प को निचले पायदान तक ले जाना है। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार भेदभाव के साथ काम करती थी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ व यूपी के सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद एनडीए के साथ है और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन 2/3 से अधिक सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव को लगा जोरदार झटका। बीजेपी में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसी अपर्णा यादव। अखिलेश यादव के शासन को लेकर बोला जोरदार हमला। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को जोरदार झटका देते हुए उनके छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है। अपर्णा यादव ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला है। अपर्णा सिंह ने गुंडागर्दी का जिक्र
करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के शासन में गुंडागर्दी को इतना तवज्जो दिया जाता है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, शाम होते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे। मेरे लिए राष्ट्र सबसे जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा से प्रधानमंत्री जी से प्रभावित रही हूं। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव असफल रहे हैं, साथ ही वो परिवार में भी असफल रहे हैं। इसी वजह से वो विधानसभा चुनाव लड़ने से भी बच रहे हैं। आपको बता दें कि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में रहते हुए ऐसा नहीं हो पा रहा था। अखिलेश यादव बोल चुके थे कि वो परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देने वाले हैं। इसे लेकर अपर्णा और अखिलेश यादव के बीच में अनबन शुरू हुई। बाद में खबरें सामने आई कि अपर्णा बीजेपी नेताओं के संपर्क में है और जल्द पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकती है, जिसे अब अपर्णा यादव ने सच साबित कर दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। और बड़ी खबर, अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव का कहना है कि वो अपर्णा यादव को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा यादव को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मानी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा वो खुशी महसूस कर रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने की उन्हें बहुत खुशी है, क्योंकि उससे समाजवादी विचारधारा का विस्तार होता है। सपा मुखिया उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी विचारधारा भाजपा में पहुंचकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यूपी के जानवर और गाय मां भूखी है, जो गाय मां को भूखा रखेगा उसे पाप लगेगा, बीजेपी पर पाप लगेगा। बता दें कि अखिलेश यादव के इस बयान से वो अपर्णा यादव पर भी निशाना साध रहे हैं, क्योंकि मालूम हो कि अपर्णा यादव गौ माता की भक्त हैं और उनकी पूजा करती हैं। मुख्यमंत्री योगी द्वारा गायों के लिए उठाए गए कदमों की भी अपर्णा यादव सराहना करती आई है। अखिलेश यादव का दावा है कि सरकार आने पर यूपी में समाजवादी पेंशन दोबारा से लागू की जाएगी। इस पेंशन योजना के तहत गरीब महिलाओं की मदद की जाती थी। सपा काल में लगभग 50 लाख परिवार इसका लाभ उठाते थे। अब सरकार आने पर वो हर साल महिलाओं को 18 हजार रुपए की पेंशन देंगे। और बड़ी खबर, पंजाब चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा ऐलान। बोले सरकार बनी तो महंगाई दर से तय होगी मजदूर की दिहाड़ी, इन फसलों पर देंगे एमएसपी। ये आपको बता दें कि पंजाब में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही सभी पार्टियां अपने अपने तरीकों से जनता को लुभाने में लगी है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पार्टी राज्य में दाल, दलहन और मक्के के फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी हक देगी। सिद्धू ने कहा कि प्रदेश में कोल्ड स्टोर की कमी के कारण कई बार किसानों की मेहनत से उपजाया हुआ फसल खराब हो जाता है, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 5 से 10 गांवों पर एक कोल्ड स्टोर बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग के उद्योग लगाए जाएंगे और महंगाई दर से मजदूर की दिहाड़ी जोड़ी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो एपीएमसी मंडी के प्रमुख का चुनाव करवाया जाएगा। सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मैं भगवंत मान को इसके लिए बधाई देता हूं, लेकिन किसी भी राज्य के लोग ही तय करते हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली अभी दूर है। आपको बता दें कि फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ पंजाब के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारे हाईकमान काफी समझदार है, जो भी तय होगा वो पंजाब के हक में होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य के लोग पंजाब मॉडल के वोट देंगे। एजेंडा भी यहाँ है और सिद्धू भी यही है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कांग्रेस हाईकमान पर मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। और बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले चुनाव लड़ने से डर रहे अखिलेश यादव, तलाश रहे सुरक्षित ठिकाना। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंध लगा दी है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई है। अपर्णा को बीजेपी ज्वाइन कराने के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा, जो परिवार के सदस्यों का सम्मान नहीं कर सकता
परिवार की महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकता, वो यूपी की 24 करोड़ जनता का सम्मान और नेतृत्व कभी नहीं कर सकता। अखिलेश यादव परिवार को संभालने में पूरे तरीके से असफल है। एक सांसद के तौर पर असफल साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर न केवल असफल रहे, अपने कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने परिवार को संभालने में सफल नहीं रहे। हर योजना के नाम पर अपना नाम चस्पा करने वाले अखिलेश यादव बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जनता के बीच जाने से डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली लिस्ट जारी की उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत मेरा नाम भी चुनाव लड़ने वालों में शामिल है, लेकिन आज तक अखिलेश यादव ये साहस नहीं जुटा सके कि वो जनता के बीच कहां से जाएंगे और जनता के बीच क्यों जाएंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, इसलिए उनको सुरक्षित ठिकाना तलाशने में देर लग रही है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में भी नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस रही पीछे। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 106 नगर पंचायत और 2 जिला परिषद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारते हुए सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। 106 में से 97 नगर पंचायत के नतीजे घोषित हो गए हैं। 9 पंचायत के नतीजे आ जाएंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने 24 नगर पंचायत पर बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि कुल 1802 सीटों में से 416 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। 2017 में बीजेपी के 344 नगर पंचायत सदस्य जीते थे। उस वक्त बीजेपी महाराष्ट्र सरकार में थी। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र नगर पंचायत में बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया है। और बड़ी खबर, सर्वे में बड़ा खुलासा, यूपी में एक बार फिर योगी सरकार सपा गठबंधन बहुत पीछे। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जी मीडिया और डिजाइन बॉक्स ने देश का अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है। इस सर्वे का सैंपल साइज 11 लाख है, यानी जी मीडिया और डिजाइन बॉक्स ने 11 लाख लोगों से यूपी चुनाव 2022 को लेकर तमाम मुद्दों पर फीडबैक लिया है। एक एक सीट का विस्तृत और गहराई से सर्वे किया गया है। आपको बता दें कि यह सिर्फ ओपिनियन पोल है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 11 लाख लोगों की राय शामिल की गई है। चुनाव में जनता की राय सर्वोपरि होती है। यदि यूपी चुनाव 2022 को लेकर जी मीडिया और डिजाइन बॉक्स के सर्वे की बात करें तो इसमें राज्य में एक बार फिर योगी सरकार की वापसी होती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी गठबंधन 2017 के मुकाबले 2022 में बेहतर प्रदर्शन जरूर करता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर रह जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस सर्वे में भाजपा अपने 2017 के प्रचंड बहुमत को तो नहीं हासिल करती दिख रही, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। आपको बता दें कि सर्वे के मुताबिक इस बार भाजपा को 40% वोट शेयर मिलेगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 22% वोट शेयर मिलेगा। आपको बता दें कि इस सर्वे के मुताबिक एक बार फिर योगी सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है? उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।